हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज की इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम पीवाईक्यूज ऑन हायर एजुकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है आप सभी के लिए, बिकॉज ना सिर्फ इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बल्कि इनका हम आंसर भी आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। दो वीडियो जो कि मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि एक तो यूजीसी नेट एग्जाम ऑनलाइन किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है, आपको ये प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो एग्जाम सेंटर में कोई ना कोई मिस्टेक कर दोगे, तो उन सभी मिस्टेक से बचने के लिए मैंने आपको लाइव डेमो दिखाया था कि एग्जाम सेंटर में किस तरीके से आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। और एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग है जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट है। इस टॉपिक से भी काफी बच्चे घबराते हैं, डर लगता है कि टॉपिक क्या है, कैसे समझ में आएगा। तो इस टॉपिक को मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप सभी को एक्सप्लेन किया हुआ है। मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें, इससे आपका जो ये वाला टॉपिक है बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने सभी टेस्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो दोनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। अदरवाइज आप चैनल पे विजिट करके भी इन वीडियोस को देख सकते हो। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर भी मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ। कोई रिक्रूटमेंट पीडीएफ वगैरह आती है तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूँ। सो इन सभी के जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है विच of the following is a key recommendation of the National Education Policy NEP 2020 for reforming the higher education system in India। अब इसमें NEP 2020 के ऊपर आपको पता है कि क्वेश्चन बनते रहते हैं और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए तो इस टॉपिक को काफी अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है एग्जाम में जाने से पहले। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन है इंक्रीजिंग द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन टू 50% बाय 2035। अब याद रखना ये हायर एजुकेशन की बात की जा रही है। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशिंग नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन। थर्ड है सेटिंग अप अ हायर एजुकेशन कमीशन टू रेगुलेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। एंड फोर्थ है मेकिंग ऑनलाइन एजुकेशन द प्राइमरी मोड ऑफ डिलीवरी ऑफ फॉर हायर एजुकेशन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब इसी सेम क्वेश्चन को मैं हिंदी में भी एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ। भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख अनुशंसा निम्नलिखित में से कौन सा है, मतलब कौन कौन सी इसमें रिकमेंडेशन जो है इस चीज को लेकर के बनाई गई है। तो 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाना है। और इसी तरीके से तीन और गिवन है ऑप्शन, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऑप्शंस हैं, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देखेंगे एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से क्वेश्चन मिलता है जिसमें आपको अब करेक्ट आंसर चूज करना है कि इन ऑप्शंस में से राइट आंसर कौन सा है। 1 और 2 राइट है, 2 और 3 राइट है, या 1 2 3 राइट है, फिर 1 2 4 राइट है। तो ये आपको सिलेक्ट करना है इस गिवन क्वेश्चन में। तो गाइस यहाँ पर जो ऑप्शन है ए, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आप सभी को पता है कि हायर एजुकेशन में 50% तक 2035 तक अचीव करने की बात की गई ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की। ये हायर एजुकेशन की बात की गई है। अब अगर आपको पता है तो आप मुझे बताना कि सेकेंडरी एजुकेशन जो है इंडिया में, मतलब जो स्कूल लेवल का एजुकेशन है 12th क्लास तक, उसमें कितना ग्रॉस एनरोलमेंट की बात की गई है और उसको कब तक अचीव करना है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। क्योंकि ये भी पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में पहले कि सेकेंडरी एजुकेशन में किस लेवल का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो अचीव करना है और कब तक टारगेट सेट किया गया है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आंसर है इस चीज का। और ये तो होगा ही होगा इसका आंसर। और इसके अलावा एस्टैब्लिशिंग अ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी इंडिया में इस्टेब्लिश बहुत जल्दी होने वाला है अकॉर्डिंग टू NEP 2020, जिससे कि रिसर्च करना काफी ईजी हो जाएगा कंपेरेटिवली। तो यहाँ पर ये जो है इस चीज का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इन विच ईयर वर द रूइंस ऑफ नालंदा डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब ये बताना है कि कौन से ईयर में नालंदा के खंडहरों को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन है 2014, 2016, 2015, 2017। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसका आंसर 2009 है, 2009 में हुआ था। तो गाइस देखो 2009 में इसका नॉमिनेशन, इसकी टेंटेटिव लिस्ट आई गई थी। उसके बाद 2015 में अगेन इसको बोला गया कि कर लीजिए इसमें सबमिट, आई मीन जो भी उसका प्रोसेस रहता हो उसके अकॉर्डिंग फिर 2016 में जाकर के ये डिक्लेयर किया गया यूनेस्को के द्वारा कि हमने इसको वर्ल्ड हेरिटेज में जो है इंक्लूड कर लिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। सो द रूइंस ऑफ नालंदा वर डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। Nalanda was an ancient center for learning in Bihar, India. The site includes the archaeological remains of monastic and scholastic institutions dating from 3rd century BC
to 3rd century CE. Nalanda was one of the earliest residential university in the world. तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है पहले कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि ओल्डेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज में से एक है, तो नालंदा इसका आंसर है। मतलब स्टूडेंट्स वहाँ रह करके स्टडी करते थे। और ये कहाँ पर है ये भी आपको याद होना जरूरी है, ये है आपकी बिहार इंडिया में, ठीक है। और लैंडमार्क और एरिया विद लीगल प्रोटेक्शन बाय इंटरनेशनल कन्वेंशन एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द यूनेस्को। These sites are designated as having cultural, historical, scientific और other forms of significance। इस वजह से इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड विजन मेंशन्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो ऑप्शंस गिवन है, प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी, एस्टेब्लिशिंग अ ग्लोबल हेल्थ नेटवर्क। ओके, सो गाइस क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। प्रधानमंत्री द्वारा उल्लिखित एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड विजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना, वैश्विक स्वास्थ्य नेटवर्क की स्थापना, वैश्विक पर्यटन को प्रोत्साहित करना या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों का विकास करना। तो गाइस देखो, आपको इस क्वेश्चन के पढ़ने से ही समझ में आ जाना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्योंकि मैं हमेशा ये बोलता हूँ आपको कि जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो वहां पर जो एग्जामिनर है आपका, वो सिर्फ आपकी नॉलेज चेक नहीं करना चाहता, वो ये भी चेक करना चाहता है कि आपके अंदर कितनी अवेयरनेस है, आप कितना किसी चीज को लेकर के अटेंटिव होते हो, कितना ध्यानपूर्वक किसी चीज को पढ़ते हो, समझते हो। तो ये चीज भी बहुत जरूरी है। अब आप अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा तो क्वेश्चन से ही आपका आंसर पता चल जाएगा। क्वेश्चन ये था, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। अब यहाँ पर क्योंकि सन इंक्लूड कर दिया है और सन से बनती है रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, इसका मतलब है कि यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी की बात चल रही है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इस तरीके से अगर आप सोचेंगे ना तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि 2 से 3 क्वेश्चन आप इजीली एग्जाम में सही करके आओगे। आपको उन क्वेश्चंस की नॉलेज नहीं होगी, आइडिया नहीं होगा, फिर भी आप उन क्वेश्चंस को सही करके आ सकते हो अगर आप इस तरीके से सोचते हो एग्जाम हॉल में बैठ करके। तो ना सिर्फ आपको नॉलेज को यूज करना है जो आपके पास है, बल्कि थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना है और क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। सो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव एम्स टू कनेक्ट डिफरेंट कंट्रीज थ्रू अ ग्लोबल ग्रिड दैट विल बी यूज्ड टू ट्रांसफर सोलर पावर। तो इंडिया भी उसमें से एक है क्योंकि हमारे यहाँ पर धूप अच्छी खासी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्री विच हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये क्वेश्चन मैं आई थिंक PYQ में आया था, तो मैं इसको पहले भी करवा चुका हूँ आप सभी को, और आप आई थिंक आप सभी को आइडिया होगा अगर आप लोग मेरी क्लासेस फॉलो करते हो। तो ऑप्शन है इंडिया, चाइना, USA, रशिया। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? वह देश जिसमें उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इस राइट आंसर इसका इंडिया। So India has the most number of universities in the world. According to data from July 2021, India had a total of 5,288 universities according to MOE, that is Ministry of Education. There are 52,627 colleges operating under these universities, including a government degree college, in private college, freestanding institution, postgraduate research institution। मतलब सबको मिलाकर के बोला जाए तो इतने सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में, सोचो। So India have over 1,000 universities by 2020 with the 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब तो 54 से भी बढ़ गई है, आई थिंक 56 के आसपास हो गई। एक बार मुझे आप कंफर्म करना कमेंट सेक्शन में। 416 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, 125 डीम्ड यूनिवर्सिटीज। इस तरीके से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं अलग अलग, काफी सारे एम्स हैं, IITs हैं, IIMs हैं। तो सबको मिला दिया जाए तो बहुत बड़ा नंबर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया। तो डिस्टेंस एजुकेशन को लेकर के क्वेश्चन है ये, इट सप्लीमेंट्स फॉर्मल एजुकेशन, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, इट रिप्लेसेस द फॉर्मल एजुकेशन। देन फोर्थ ऑप्शन है, इट इनहांस एक्सेस टू एजुकेशन। तो ये 4 ऑप्शन, एक बार इस क्वेश्चन को हम हिंदी में भी गो थ्रू करेंगे, फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। और क्वेश्चन है, भारत में दूरस्थ शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कहता है सही है? यह औपचारिक शिक्षा का पूरक है, यह शिक्षा की लागत को कम करता है, यह औपचारिक शिक्षा की जगह ले लेता है, या शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाता है। सो गाइस देखिए, अगर इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया जा सकता है कि इट सप्लीमेंट्स फॉर्मल एजुकेशन, मतलब फॉर्मल एजुकेशन की हेल्प करता है ना। तो ये कहीं ना कहीं बात सही है भाई, फॉर्मल एजुकेशन तो चल ही रहा है, जो रेगुलर कॉलेज चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, साइड में डिस्टेंस वाले कॉलेज भी चल रहे हैं, तो उनके पूरक ही है, मतलब एक साथ ही काम कर रहे हैं दोनों। इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, तो ये भी बात सही है कि भाई रेगुलर कॉलेज में ज्यादा फीस लगती है, अगर रेगुलर कॉलेज बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो डिस्टेंस एजुकेशन कर सकते हैं, ड्यू टू टाइम, ड्यू टू कॉस्ट। तो ये ऑप्शन भी सही हो सकता है। थर्ड सी जो है ये तो देखते गलत लग रहा है, दैट इट रिप्लेस द फॉर्मल एजुकेशन। क्या डिस्टेंस एजुकेशन, क्या जो आपका ओपन वाला स्कूल होता है, फिर जो आपके ओपन के कॉलेज होते हैं, ओपन से जो डिस्टेंस मोड में पढ़ाई होती है,
क्या वो रेगुलर कॉलेज की जगह ले सकते हैं, मतलब क्या उनको रिप्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि रेगुलर पढ़ाई अपनी जगह पर है, डिस्टेंस वाली पढ़ाई अपनी जगह पर है। तो इसलिए सी तो हो ही नहीं सकता, है ना। इट इनहांस एक्सेस टू एजुकेशन, और ये एजुकेशन की तक पहुंच बढ़ाता है। ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चे नहीं पढ़ पाए पहले, या जॉब करने लग गया किसी वजह से, या इनके पास पैसे की दिक्कत हो गई, तो वो डिस्टेंस मोड से भी स्टडी कर सकते हैं, इजीली हो जाएगी। सो गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी डी। यहाँ पर जो है सी, इट रिप्लेस द फॉर्मल एजुकेशन, ये तो हो नहीं सकता, तो इसको हटा दिया जाए तो बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे। तो ए बी डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको चीजें यहाँ पर समझ में आ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टैट्यूटरी बॉडीज। गाइस देखो, ये भी आपके यूजी स्टैंडर्ड एग्जाम में पूछा हुआ पीवाई का क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन बार बार बनता रहता है एग्जाम में। कई बार इस तरह से पूछ लिया जाएगा, कई बार यूजीसी का नाम लिखेंगे या फिर एनडब्ल्यूएसी का नाम लिखेंगे, पूछेंगे बताओ किस तरह की बॉडी है ये। तो इससे रिलेटेड मिलते जुलते क्वेश्चन बनते रहते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं कहता हूं कि क्वेश्चन को समझना भी जरूरी है। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कौन सा ऑप्शन राइट है, लेकिन इसको डिटेल में समझना जरूरी कि कौन सी बॉडी क्या कहलाती है, स्ट्रक्चरल बॉडी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, इनको समझना भी जरूरी है। तो यहाँ पर बताना स्टैट्यूटरी बॉडीज के बारे में। ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, AICTE और फिर NAAC। तो यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है, एक बार हम इनको भी गो थ्रू करेंगे हिंदी में। सो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैधानिक निकाय है? भारत का चुनाव आयोग, UGC, AICTE फिर NAAC। तो इसमें अब आपको बताना है कि स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी है इसमें। सो गाइस देखिए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आप सभी को पता है कि वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, मतलब हमारे भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि ये इलेक्शन कमीशन इस तरीके से होगा, फंक्शनिंग क्या होगी, ये वोट कंडक्ट करवाया जाएगा, मतलब उनको फंक्शनिंग में हेल्प करेगा इस तरीके से। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये तो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। यूजीसी आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये सही है। AICTE भी है, आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है। और NAAC जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, एक ऑटोनोमस बॉडी है। तो यहाँ पर बी और सी जो है वो राइट आंसर हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब स्टैट्यूटरी बॉडी होती क्या है? कोई इस तरीके की बॉडी जिसमें एक उसका खुद का अपना उसके नाम से एक्ट बना हो, और पार्लियामेंट ने उस एक्ट को पास किया हो उसको स्टैब्लिश करने के लिए, उसको पावर देने के लिए। तो यूजीसी को पार्लियामेंट ने पास किया और फिर उसको यूजीसी एक्ट के नाम से बनाया गया, तो इस तरीके से वो स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई। ऐसे ही AICTE को भी पार्लियामेंट ने बनाया, उसके नाम से एक्ट बनाए। तो ये दोनों जो बॉडी हैं वो आपकी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है। सो इसका राइट आंसर है। अब देखो गाइज, आपके एग्जाम में ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है तो इस टाइम पे आप रिवीजन करिए, जितना अच्छे से रिवाइज करेंगे उतने ज्यादा हाई चांसेस होंगे कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो जिस तरीके से मैं आपको आज पढ़ा रहा था, इस तरीके से मैंने कंप्लीट रिवीजन बैच डिजाइन किया है आप सभी के लिए, जो कि सुपर फास्ट बैच है, आप इस नाम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। दिसंबर 2024 में की जो आपके एग्जाम 1 जनवरी से होने वाले हैं, उसी के लिए हमने इसको डिजाइन किया हुआ है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस ओनली 999 रखी हुई है। कंप्लीट लेक्चर्स, PDF नोट सब कुछ मिलेगा, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है मिनिमम टाइम में अच्छे से हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि जून में आप एग्जाम देना चाहते हैं, अभी सिर्फ एग्जाम दे रहे हो कि चलो ठीक है एग्जाम दे देता हूँ, दे के देखता हूँ कैसा जाएगा, और अगर आप सीरियस जून 2025 के लिए हैं, तो ऐसे में आप 6 मंथ वाला कोर्स इनरोल कर सकते हैं। और 6 मंथ वाले में आपकी जो प्रिपरेशन काफी अच्छे से हो जाएगी, टाइम से आपका सिलेबस फिनिश होगा, प्लस मल्टीपल टाइम आप रिवीजन भी कर पाएंगे। तो गाइस, अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करेंगे तो इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया जा सकता है। इन चीजों को ध्यान में रखकर के हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पोल साइंस की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलेगा आपको, 100 मॉक टेस्ट एंड PDF नोट्स मिलेंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो करना क्या है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जामिनेटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। So thank you so much for watching this video. Share this video with all UGC NET aspirants and guys subscribe for UGC update and assistant professor job updates. मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching UGC NET Mentor. Thank you so much.